हेलो प्रिय छात्रों, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे। वक्र पर स्पर्श रेखा और अभिलंब, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब को पढ़ा जाएगा। तो देखें इसको। यह आपका वक्र है, ठीक है। वक्र पर कोई बिंदु ए है, x0 y0। तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा, उस बिंदु से होता हुआ एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, यह ए वक्र पर। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? जो भी बिंदु दिया गया रहेगा वक्र पर वह x0 y0 होगा, और स्पर्श रेखा का समीकरण जो होगा वह होगा आपका y माइनस y0 बराबर यम x माइनस x0। उस बिंदु को यहाँ रख देंगे x0 y0। यह यम जो है आपका प्रवणता है। कोई भी फलन आपका दिया है y के रूप में, तो आप उसका dy अपन dx निकालेंगे, यानी x के सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो जो उसका मान आएगा वही प्रवणता होगा, यानी dy अपन dx को हम यम कहेंगे। तो यह हो गया। तो यह स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया है दिए हुए बिंदु पर, उस वक्र पर, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि अभिलंब, वक्र पर अभिलंब रेखा का समीकरण बताइए, उस दिए गए बिंदु से होते हुए जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि फार्मूला यही होगा, बस यम के जगह -1/यम हो जाएगा। यम के जगह -1/यम लिख देंगे तो अभिलंब रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको हल करने हैं। यदि कहीं स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर दिया हो, या x अक्ष है, y अक्ष है, यदि x अक्ष के समांतर दिया है तो उस स्थिति में आपका dy अपन dx ये 0 होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसका प्रश्न हल करने में इसका प्रयोग है। देखें, ये y माइनस y0 और यहाँ प्रवणता को 1 - 1/यम कर दिया गया है, ठीक है। और जो बिंदु दिया गया है, जो बिंदु दिया गया है वक्र पर, उसी बिंदु पर प्रवणता भी निकाल लेंगे। dy अपन dx निकालेंगे तो x के रूप में आएगा, तो उस x का मान जो है वो दिया गया बिंदु जो है उसमें रख देंगे। इस तरह से आपका प्रवणता निकल जाएगा। तो अब चलें हम लोग प्रश्नावली 6.3 पे। 6.3 देखिए, पहला दिया हुआ है कि वक्र y = 3x⁴ - 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। ये बिंदु दिया है x बराबर 4 पे। तो इसका हल देखें। और सभी छात्र, प्रिय छात्रों, जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी लाभ मिल सके। तो इसका हल देखें। ये y बराबर दिया है, तो y बराबर ले लिए, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपन dx मिलेगा 12x³ - 4। यही जो है ये प्रवणता भी इसको कहेंगे, यम के बराबर होगा। तो x का मान जो है इसमें रख देंगे तो x बराबर 4 पर प्रवणता dy अपन dx जो है निकल जाएगा।
तो x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 12 गुणे 64 माइनस 4, तो देखें या 768 में से 4 घटा दिए 764। स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है आपका मिल गया 764। इसको नोट कर लें। अब देखें इसका दूसरा सवाल, वक्र y बराबर x माइनस 1/x-2, x इज नॉट इक्वल टू 2 दिया है। तो x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी तरह से इसको हल करना है। तो यह भिन्न में दिया है तो भिन्न में अंश और हर के रूप में अवकलन करना हम लोग जानते हैं, तो इसका आप अवकलन कर लेंगे। dy/dx निकल जाएगा। फिर x का मान 10 रख देंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको मिल जाएगा। बिल्कुल पहले की तरह से है, इसको आप स्वयं हल करेंगे। इसका तीसरा देखें, कह रहा है कि वक्र y बराबर x³ माइनस x+1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। x निर्देशांक का मतलब x बराबर 2 ये दिया हुआ है। तो अब इसी तरह से जो पहला लगा है उसी तरह से लगेगा, केवल यहाँ x निर्देशांक दे दिया था। तो इसका मतलब है कि x बराबर 2। तो इसका हल देखें ये वक्र है x³ माइनस x+1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करना जिसका x निर्देशांक है। तो ये y मान लेंगे हम और x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 3x² माइनस 1 मिलेगा और x बराबर 2 इसमें रख देंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको मिल जाएगा। देखें यहाँ जो है 2 रख दिया गया है, 2 दूना 4 3 12 में से 1 गया 11। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है x बराबर 2 पर 11 मिल गया आपका। इसको नोट कर लें। इसका चौथा सवाल जो है तीसरे की तरह से है, y बराबर x³ माइनस 3x+2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। वहाँ x बराबर 2 दिया था, यहाँ x बराबर 3 दिया है। तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। पाँचवा क्वेश्चन देखें कि x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर a sin क्यूब थीटा, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। देखें जैसे इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाला गया दिए गए बिंदु पर, तो इसमें अभिलंब का निकालना है। तो जो प्रवणता निकलेगा तो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगा -1/am। और ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, देखें 2019 में ये पूछा गया है ई के सेट में। तो पाँचवें का हल देखें। देखें वक्र दे दिया गया ये cos क्यूब थीटा और y बराबर a sin क्यूब थीटा दिया, थीटा पर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। तो यह x बराबर a cos क्यूब थीटा दिया, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/d थीटा मिलेगा। यह हो जाएगा x a cos क्यूब थीटा जो है x पर क्यूब इसको लेके चलें तो 3a और एक पावर कम हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और x की जगह cos थीटा दिया तो cos थीटा का पुनः अवकलन करके गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक इसी तरह से y दिया हुआ है ये साइन क्यूब थीटा, तो इसको थीटा के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे तो dy/d थीटा मिलेगा। 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का पुनः अवकलन कर देंगे। तो देखें इसमें y बराबर ये दिया है तो 3a साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एक पावर कम हो गया, पुनः साइन थीटा का अवकलन करके इसमें गुणा कर दिया गया तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा हो गया। अब हमें चाहिए dy/dx। तो dy/d में dx/d से भाग कर देंगे तो dy/dx मिल जाएगा। तो dy/d जो है 3a साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा है और dx/d क्या था -3a कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा था।
अब आप देखें कि इसका एक कास थीटा साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया और इसके एक कास थीटा से यह कास थीटा कट गया। 3a से 3a कट गया, माइनस चिन्ह बच गया और साइन थीटा बट्टे कास थीटा बचा तो वह tan थीटा के बराबर होता है। तो इसका प्रवणता जो है dy/dx मिल गया माइनस tan थीटा के बराबर। अब थीटा बराबर π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो निकालेंगे यम बराबर dy/d थीटा, तो यह इसमें रखेंगे तो माइनस tan π/4 है और π/4 का मान जो है 1 होता है। तो इस तरह से इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 हो गया है। अब हमें चाहिए क्या, थीटा बराबर π/4 पर अविलंब की प्रवणता चाहिए। तो अविलंब की प्रवणता का फार्मूला होता है -1/m। तो इसमें रखेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो यही इसका हल होगा, इसको आप नोट कर लें। अब देखें इसका सातवां जो है बिल्कुल या पांचवा लगा है। तो इसका छठा दिया है x बराबर 1 - a sin थीटा और y बराबर b cos स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर π/2 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। सवाल बिल्कुल वही है, यहाँ जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बदल गया है तो तरीका वही है, आप सेम है, तो आप इसको स्वयं हल कर लेंगे। सातवां प्रश्न देखें, कह रहा है कि वक्र y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। अब देखें इसका dy/dx निकाल लेंगे, प्रवणता dy/dx हो जाएगा और उस बिंदु को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। यदि स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं तो हमने बताया है आपको कि dy/dx जो होता है वह 0 होता है। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा। तो इसका हल देखें आप, y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7, ये जो है पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3x² - 6x 9x का जो है 9 हो गया, ऋण 9 7 का 0 हो गया। ये दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा। चूँकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy/dx जो है 0 के बराबर होगा। तो जो हमने dy/dx निकाला उसका मान 0 लेकर के चलें और इस 3 से भाग कर दें इसमें, तो x² - 2x - 3 = 0 हो जाएगा और इसका गुणनखंड कर दिया जाए तो x - 3 x + 1 = 0। तो इसको हल करेंगे तो x बराबर 3 और -1 मिलेगा। अब देखें x बराबर 3 वक्र फर्स्ट में रखते हैं तो वक्र फर्स्ट क्या था, x³ - 3x² - 9x + 7 था। तो इसी में x का जगह 3 रखेंगे तो आपका -20 हो जाएगा y का। तो इस तरह से इस पहला बिंदु मिल जाएगा आपको 3 ऋण 20, 3 ऋण 20 मिला। पुनः x बराबर -1 वक्र फर्स्ट में रखेंगे तो x जहाँ है वहाँ -1 रखेंगे तो -1 का घन ऋण 1 हो जाएगा। अब -1 का वर्ग जो है 1 होगा तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा और 9 ऋण 1 का गुणा करें ऋण 9 इस ऋण का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो +9 हो जाएगा, +7 ही है। तो इस तरह से यह हो गया आपका -4 + 16 और मिल करके हो जाएगा यह 12। तो y का मान 12 हो गया। तो दूसरा बिंदु देखिए क्या हो जाएगा, -1 और 12 हो गया। तो यही जो है ये बिंदु हैं, इसको आप नोट कर लें। आठवां देखें, वक्र y = x -
टू का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2 शून्य और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो इस वक्र पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। आप हाई स्कूल में भी पढ़े हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, समान होंगी। तो इसका प्रवणता निकाल लेंगे, डी वाई अपन डी एक्स निकल जाएगा। और पुनः दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता आप जानते हैं। अगर इसको x1 मान लें और इसको y1 और इसको x2 और y2 मान लें, 4 4 को, तो प्रवणता का फार्मूला क्या होता है दो बिंदु से होकर जाने वाले का, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। तो जब यह प्रवणता निकल जाएगा तो इसका जो प्रवणता है और यह प्रवणता आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब हल करेंगे तो वह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हल देखें। ये वक्र फर्स्ट है, x के सापेक्ष हल करेंगे तो 2 एक पावर कम हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। पुनः x माइनस 2 का अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इतना ही होगा, तो समीकरण 2 हो जाएगा आपका। अब देखें बिंदु 2 शून्य एवं 4 4 दिया था तो इसको x1 मान लिया, इसको y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होता है m बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। तो इसको रखेंगे 4 माइनस 0 बट्टे 4 माइनस 2, यह हो जाएगा 2। इस तरह से आपका यम जो है 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखें कि वक्र के बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है वह दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समांतर है। यानी स्पर्श रेखा जो खींचा गया उस बिंदु पर, तो दो बिंदुओं जो दिए गए हैं उन दोनों से जाने वाली रेखा के समांतर हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों का प्रवणता क्या होगा, बराबर होगा। यानी डी वाई अपन डी एक्स जो है यम के बराबर होगा और यम जो है 2 के बराबर है। तो डी वाई अपन डी एक्स का मान यहाँ रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान आपका 3 आ जाएगा। यह यक्स का मान जो है 3 वक्र फर्स्ट में रखेंगे तो वाई का मान मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 में से 2 गया 1 होगा, 1 का वर्ग जो है 1 हो जाएगा, वाई का मान 1 हो गया। तो इस तरह से वह बिंदु जो है 3 1 है। इसको आप नोट कर लें। 9वां देखें, कह रहा है कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। इस वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा यह आपका दिया हुआ है। देखें, उस बिंदु को ज्ञात करना जिस पर स्पर्श रेखा यह दिया हुआ है, तो इसका डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे और इसी बिंदु पर, इसके दिए गए बिंदु पर यह स्पर्श रेखा है तो इसका भी डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे। ये दोनों समांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं आपस में समान हो जाएंगी। तो फिर समान हो जाएगा तो इसका एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स का मान निकल जाएगा तो वक्र में रख करके वाई निकाल लेंगे। तो इस तरह से वह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसका हल देखें, ये वक्र पहला हो जाएगा और स्पर्श रेखा जो दिया है वो दूसरा रेखा हो जाएगा समीकरण। अब पहले वक्र को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 11 हो जाएगा, 5 का 0 हो गया। ये तीसरा समीकरण आपका हो गया। और स्पर्श रेखा दिया हुआ है y बराबर x माइनस 11, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। यह चौथा समीकरण हो जाएगा। अब देखें, जो प्रश्न दिया है उस हिसाब से आपका यह डी वाई अपन डी एक्स जो है इस 1 के बराबर होगा। यानी समीकरण 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। तो देखें,
यहाँ दिया, चूँकि वक्र फर्स्ट के बिंदु पर स्पर्श रेखा 2 है, तो इस तरह से दोनों प्रवणताएं जो है बराबर होंगी, यानी दोनों रेखाएं समांतर हो गई। तो यहाँ जो है आपका 3x² - 11 जो है इस एक के बराबर हो गया। तो यह 12 हो गया आपका, x² बराबर 4 हो जाएगा। और वर्गमूल लेंगे तो x का मान आपका ±2 होगा। देखें, ये +-2 हो गया। अब x बराबर 2 वक्र फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 का घन -11x, 11 × 2 धन 5। इस तरह से y का मान आपका -9 हो गया। तो बिंदु पहला क्या मिल जाएगा, 2 -9 मिल गया। अब x बराबर -2 वक्र फर्स्ट में पुनः रखेंगे तो -2 का घन जो है -8 हो जाएगा। 11 -11 × -2 22 हो गया धन, यह 5 हो गया। तो 22 × 5 = 27 -8, तो ये घटाएंगे तो 19 आपका ये बचेगा। y का मान, अब आप देखें तो दूसरा बिंदु आपको मिल गया -2 19, और पहला मिला था 2 ऋण 9। अब आप देखेंगे कि 2 ऋण 2 और 19 स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं करता है। स्पर्श रेखा में अगर रखते हैं तो उसको संतुष्ट नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा। इसलिए आपका बिंदु क्या होगा, स्पर्श रेखा पर यही होगा, 2 ऋण 9 होगा। तो इसका आंसर यही होगा, आप इसको नोट कर लें। अब आप देखें 10वां प्रश्न, यह कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर x - 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करता है। अब आप 10 नंबर 11 और 12 को देखें तो तीनों सवाल एक ही जैसे है बिल्कुल, और एक ही विधि से लगेगा। तो आप इसका 12 नंबर का प्रश्न देखें। देखें, ये प्रवणता शून्य वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ y बराबर दिया हुआ है को स्पर्श करती है। तो इसे पहला समीकरण हो जाएगा जो y का मान दिया हुआ है, प्रवणता कितना है, 0 दिया है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका देखिए भिन्न में दिया है तो हर का वर्ग नीचे हो जाएगा, ऊपर हर हो जाएगा, गुणे अंश का अवकलन, तो अंश 1 दिया है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो गुणे 0 यहाँ हो गया। अब माइनस क्या होता है, अंश 1 हो गया, और हर का अवकलन यहाँ करके गुणा कर देंगे। अब इसके आगे देखें। अब आप देखें कि 0 के वजह से ये पूरा जो है आपका 0 हो गया, बचा क्या, इसका अवकलन आपका होगा 2x, 2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा +3 का। तो माइनस, अब देखें माइनस का जब पूरा अंदर होगा तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो -2x +2 हो जाएगा। अब बट्टे यह, ठीक है। अब आप देखें यहाँ आपका यह स्क्वायर है, इस छूट गया है, इसको आप नोट कर लेंगे। x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर है। अब प्रवणता आपका कितना दिया है, 0 के बराबर दिया है। तो चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ 0 दिया है तो इसका मान आप 0 रख लेंगे। यहाँ देखें, यहाँ 0 कर ए आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो -2x + 2 बट्टे x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर = 0। इसको आप बना लेंगे, स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके आगे देखें, तिर्यक गुणा करेंगे तो यह -2x + 2 = 0 मिलेगा। पक्षांतर कर देंगे, -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इस तरह से 2 से 2 भी कट गया तो x का मान 1 आ गया। अब x के बराबर 1 जो है वक्र फर्स्ट में रखेंगे। वक्र फर्स्ट आप क्या था, x² - 2x + 3 था,
तो इसमें रखेंगे x की जगह 1, तो 1/1 - 2 + 3, 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, तो यह हो गया 1/2। y का मान आपका मिला 1/2। तो बिंदु क्या हो गया, 1/2 पर स्पर्श, ये बिंदु मिल गया। तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको प्राप्त करना है। तो देखें, ये बिंदु आपको मिला। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर mx - x1, यह x1 है। अब इसमें x1 1 हो जाएगा, y1 जो है 1/2 हो जाएगा, इसमें रख लेंगे। और प्रवणता का मान कितना है, 0 दिया हुआ है, तो इस वजह से यह पूरा आपका 0 हो गया। और 1/2 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 1/2 मिलेगा। यही जो है स्पर्श रेखा का समीकरण है, इसको नोट कर लें। तो अब इसके जो और शेष प्रश्न हैं इसको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आप बोर्ड के छात्र हैं तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी छूट जाएगी तो आपके परसेंटेज पे असर पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच।